वो कबाड़ लेने के लिए बुलाया था साहब ने। हाँ बुलाया है, लेकिन कबाड़ लेने से पहले कोई और आता था। मैं नहीं आया हूँ, मुझे थोड़े दिन हो गए हैं मालिक के पास काम करते हुए। पता नहीं तुझ जैसे लोगों को काम पर कैसे रख लेते हैं। हुलिया देखा है अपना, मुझे तुझ जैसे लोगों को कबाड़ देना ही नहीं है। चल निकल यहाँ से, मैं अपना कबाड़ किसी और को दे दूंगा। नहीं नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, मैं घर से नहा धो के निकला हूँ। ड्रामा करते हुए शर्म नहीं आ रही आपको? साहब मेरी बात का यकीन करें, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ। जूते पहनकर क्यों आ रहे हो? मेरे घर को गंदा करना है क्या? चलो उतारो इनको। जी साहब। ये सामान है साहब। आप इन किताबों को क्यों देख रहे हो? पढ़ने वाले लोग इन किताबों को पढ़ते हैं। नहीं नहीं साहब, मुझे पता है इन किताबों के बारे में, और वैसे भी ये किताबें हर जगह नहीं मिलती। आप एक बात तो बताएं, आप ये किताबें रद्दी में क्यों दे रहे हैं? आपको क्या, ये किताबें मेरी हैं, मैं इनके साथ जो मर्जी करूं। आप रखो किताबें और अपना सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। हाँ साहब, लेकिन लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी तेरे मालिक को कंप्लेन करता हूँ। नहीं नहीं साहब, मालिक को फोन मत करना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। पहले समझ आ जाता, इतना टाइम वेस्ट ना होता। आपको पता है लोहे का क्या रेट लगेगा और बाकी चीजों का? इन किताबों का तो सही रेट लग जाएगा, और ये लोहा, इसको तो सारा जंग लगा हुआ है, 100 रुपए लगेगा। पागल दिखाई देता हूँ मैं जो ये कबाड़ आपको 100 रुपए में दे दूं? किताबों में ऐसा क्या रखा है? ऐसी किताबें 1000 पड़ी हैं मेरे पास। आप ऐसा करें, किताबें फ्री में रख लें और लोहे का सही सही रेट लगाओ, वरना मैं किसी और को बुलवा लूंगा। सर एक बात बोलूं आपको, पढ़ने का मौका बड़े नसीब वालों को मिलता है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपके माँ बाप आपको पढ़ाना चाहते हैं। ऐसी ऐसी किताबें दे रखी हैं, आपको ऐसी किताबों की कदर करनी चाहिए। साहब आप इन किताबों को रद्दी में क्यों दे रहे हैं? सर आपको ये किताबें अगर रद्दी में ही देनी है तो इससे अच्छा आप किसी गरीब को दे दें जो इनको पढ़ना चाहता हो, जिनके पास इनको खरीदने के पैसे ना हो। साहब पढ़ना तो मैं भी चाहता हूँ साहब, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है। साहब आप ये किताबें रद्दी में मत बेचें। आपकी बात खत्म हो गई या और भी कुछ बोलना है? अब मेरी बात सुन, तू गरीब था, है और हमेशा गरीब रहेगा, और आपकी जो 7 नस्लें होंगी वो भी गरीब ही पैदा होंगी। और अगर मेरे सामने ज्यादा बकवास की ना, झूठी कंप्लेन लिखवा के तुझे अंदर करवा दूंगा। अब इनका ठीक से रेट लगा और निकल यहाँ से। सर पुलिस को मत बुलाना, मैं ले जाता हूँ कबाड़। ये लें सर आपके पैसे, मैं चलता हूँ। मैं आई कम इन सर? तुम यहाँ? तुम तो वही कबाड़ वाले नहीं हो? हूँ नहीं, कबाड़ वाला था। क्या मतलब? आपको पता है किसी भी इंसान को उसके पास्ट से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। शायद आपको याद हो उस दिन आपने क्या क्या बोला था, मैं अमीर नहीं बन सकता, मैं गरीब ही रहूंगा और मेरी 7 नस्लें गरीब ही रहेंगी। वो आपकी बातें मेरे दिल पर लगी और उसी दिन से मेहनत करना शुरू कर दी और सोचा कि एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। दिन रात मेहनत की, दिन को कबाड़ का काम करता था और रात को बैठकर पढ़ता था। मुझे पता नहीं चलता था कि मैंने खाना खाया है या नहीं। उस दिन किताबों की इंसल्ट की थी ना, अब देख किताबों की ताकत। मैं किस कुर्सी पर बैठा हूँ और शायद यहाँ तो इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आया है, राइट? जी सर। मैं आपको बता दूं, ये कंपनी मेरी है। मैं अपनी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयर को नहीं रख सकता जो इंसानों की इज्जत न कर सके। तुम जा सकते हो। सर आई एम रियली सॉरी, जो मैंने पहले आपसे बोला था, मैं जानता हूँ मेरी गलती है। सर मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है, प्लीज सर। आप जा सकते हैं यहाँ से, अगर नहीं गए मैं सिक्योरिटी को बुलवा के निकलवा लूंगा। गेट आउट। कभी किसी को हकीर ना समझो, ना उसके कपड़ों से ना काम से। वक्त बदलते देर नहीं लगती, जो आज कबाड़ खरीद सकता है कल तुम्हें खरीद सकता है। इज्जत दो ताकि कल को इज्जत मिले।